चलिए अभी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्टैंडर्ड इंटीग्रल कैलकुलस। क्या नाम है उसका? स्टैंडर्ड इंटीग्रल कैलकुलस। क्या नाम है इसका? स्टैंडर्ड इंटीग्रल कैलकुलस। जो ये मैं बता रहा हूँ अभी क्लियर है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मैं वो बताने जा रहा हूँ। जैसे स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो कैलकुलस होगा वो ऐसे इसको सोल्व करते हैं। दिखने से ही पता चल रहा है कि ये स्टैंडर्ड मेरे को होगा, माने ये कैलकुलस का वही पार्ट है बट थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का सब्स्टिट्यूट करके उसको इंटीग्रल बनाते हैं। तो हम एक बात बताए थे, जैसे किसके आगे प्लस या किसके पीछे माइनस या किसके आगे माइनस, तो याद रखिएगा किसके आगे प्लस, टेन के आगे प्लस, किसके पीछे माइनस, सेक के पीछे माइनस, किसके आगे प्लस तो टेन का है, किसके पीछे माइनस सेक का है, किसके पीछे क्या बोला था हमने आगे माइनस, तो आगे माइनस किसका है आपका, आगे माइनस आपका साइन का है। साइन थीटा भी कॉस थीटा भी ले सकते हैं, टेन थीटा कॉट थीटा प्लस आगे ले सकते हैं और सेक का कोसेक माइनस ले सकते हैं। उसी तरह से जो क्वेश्चन में आपको रहेगा जैसे 1/√a² माइनस x² dx, इसी का एक और फॉर्म जैसे इसका भी रहेगा a² माइनस x² dx, और भी हो सकता है कैसे a² माइनस x² क्या dx। अगर ऐसा फॉर्म रहे, क्या रहे, अगर ऐसा फॉर्म रहे अपन को, तो अपन क्या करना चाहिए, इसको किसी न किसी अनदर फंक्शन के सब्स्टिट्यूट करके बनाना पड़े। इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्टैंडर्ड फंक्शन या स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का कल मैंने बनाना है क्वेश्चन। जैसे ये फर्स्ट है, हम लोग पढ़ेंगे 8 टाइप का, कितने टाइप का पढ़ेंगे 8 टाइप का या 9 टाइप का 10 टाइप का अपना आती है, उससे कैसे बनाएंगे। जो जैसे i = यहाँ पर क्या है 1/a² माइनस x² dx है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि इसको जो है ना स्क्वायर रूट को भगाओ, स्क्वायर रूट को भगाओ। तो स्क्वायर रूट को भगाने वाला आदमी एक ही है। इसकी कि मैंने क्या बोला था, इसके आगे माइनस, तो हम बताए थे कि sin² थीटा = 1 माइनस cos² थीटा या cos² थीटा = 1 माइनस sin² थीटा। इसका मतलब जो है आपको इसके आगे अगर माइनस है तो इसका मतलब जो भगाएगा यही भगाएगा मेरे को। कौन भगाएगा? ए भगाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर क्या है तो लेट x = a sin थीटा मानते हैं, तो dx क्या हो जाएगा। क्यों? अगर मेरे को थीटा में ऑपरेटर है, क्या है थीटा में ऑपरेटर है, क्या है थीटा में ऑपरेटर है, तो इसका मतलब इसको हम cos थीटा मानना पड़े, a cos थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है। तो i = जब यहाँ पर बनाएंगे i = समझिएगा तो 1/√a² माइनस, देखिए x के जगह पर क्या पुट करना है मेरे को, a वाला पुट करना है, तो a² sin² थीटा और क्या हो गया a cos थीटा d थीटा, यानी i = जो हो जाएगा a cos थीटा अपॉन √a² कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस sin² थीटा और क्या बन जाएगा d थीटा बन जाएगा। इधर क्लियर देख रहे हो ना कैसे बना रहा हूँ जो, तो यानी i जो = हो जाएगा a cos थीटा, समझिएगा यहाँ पर a स्क्वायर रूट के बाहर है तो मैंने अंदर में है, तो अगर a² है तो बाहर आएगा तो इतना हो जाएगा। ये 1 माइनस कितना हो गया cos² थीटा, सॉरी 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा देखिएगा a अपन को 1 माइनस sin² कितना हो जाएगा cos² थीटा, यानी जो i = जो हो जाएगा देख क्या हो जाएगा a cos थीटा अपॉन a, यहाँ a से ये कैंसिल भी कर सकता है, क्या कर सकता है कैंसिल भी कर सकता है। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, जब ये कैंसिल कर दिया तो इसको रहेगा ही नहीं, तो यानी i यहाँ पर क्या बन जाएगा cos थीटा d थीटा। ये cos थीटा खत्म हो गया, a भी तो मैं खत्म ही कर दिया था है ना, तो ये खत्म ही करे तो इसको हटाइए, यानी यहाँ पर क्या बचा था cos थीटा, तो अभी cos थीटा यानी आपका क्या बचा d थीटा और i = क्या हो जाएगा थीटा प्लस c। अब बताइए थीटा यहाँ पर मेरे को क्या है, यहाँ पर क्या है देखिएगा, देखिए यहाँ पर
एक्स इजकल टू ए साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए बताइए। एक्स इजकल टू क्या है, ए साइन थीटा, तो साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई है। तो थीटा यहाँ पर क्या है मेरे को, थीटा है, तो थीटा लाएंगे तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, एक्स वाई है। तो यानी आई जो इजकल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई इजकल टू यहाँ से साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी, वेयर सी इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वेयर सी इज क्या होगा मेरे को, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इधर क्लियर, चलता हूँ आगे। नेक्स्ट आपका इस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन बना देते हैं। कैसे, जैसे इंटीग्रल 1/√4 - x² dx। क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या था मेरे को, a स्क्वायर था, क्या था, a स्क्वायर था। यहाँ पर कितना 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, उसी तरह से बनाएंगे। यानी क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस कितना x² dx लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर a की जगह पर क्या हो गया 2 और x की जगह पर क्या x है, यानी i इजकल टू यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, और dx तो रहेगा। तो क्या करेंगे, लेट x इजकल टू 2 साइन थीटा dx इजकल टू क्या हो जाएगा मेरे को, 2 cos थीटा d थीटा। क्यों, पहले मेरा x का फंक्शन था, अब किस में फंक्शन में चला गया, थीटा में। तो हम आपको ऑपरेटर क्या चाहिए, जब x का था तो ऑपरेटर मेरा dx था, लेकिन अगर जब मेरे थीटा चला गया तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी जो फंक्शन लाना पड़ेगा। यानी i इजकल टू जो हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा यहाँ पर, √2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 cos थीटा d थीटा। यानी i जो इजकल टू हो जाएगा 2 cos थीटा d थीटा अपॉन, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या 4 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा। अब ये 4 जब बाहर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो बाहर लेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर i जो इजकल टू हो जाएगा 2 cos थीटा d थीटा अपॉन 2 cos थीटा, 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा, यानी i इजकल टू जो हो जाएगा d थीटा, यानी d थीटा के नीचे थीटा प्लस c हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला था कि यहाँ पर किसका फंक्शन है, यहाँ देखिए किसका फंक्शन है, x का, यहाँ पर थीटा में आ गया, यहाँ पर x में है, तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, थीटा को x के टर्म में लाना पड़ेगा। तो यानी क्या हो गया 2 साइन थीटा इजकल टू क्या x, तो साइन थीटा इजकल टू कितना x/2, तो थीटा इजकल टू कितना साइन इनवर्स x/2, यानी i इजकल टू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, थीटा है यहाँ से, तो साइन इनवर्स x/2 प्लस c, वेयर c इज क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वेयर c इज क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इधर क्लियर, ओके। क्लियर है ना, देख रहे हैं ना क्वेश्चन को कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में यहाँ पर जितना भी है अभी जैसे भी यहाँ पर ही हो गया। क्लियर है। देखिए अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, वही मानेंगे x इजकल टू एस साइन थीटा, तो dx ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन a ऑलरेडी है तो इसको ऑलरेडी मतलब हम ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट बाहर कर दो, x² के अंदर डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर रूट में है और यहाँ पर है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको स्क्वायर रूट को भगाना होगा। स्क्वायर रूट को भगाया, फिर मैंने ऑपरेट किया, फिर उसको अपना इंटीग्रल्स निकाला, किसका, थीटा के रिस्पेक्ट में, जो अनदर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करने पर फिर थीटा को x मिलाया, x मिलाने के बाद फिर हमने क्या किया, उसको सोल्व किया। इधर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इंटीग्रल सेकंड। नेक्स्ट इंटीग्रल जो सेकंड है आपका सेम थिंग्स है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। a² प्लस x²
डी एक्स है, इसका क्या हो सकता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो सकता है। इसका क्या हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इतना का हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल पढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए, इसका नाम है स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। अब इस स्टैंडर्ड में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है क्या, कि पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को भगाना होगा। पहले तो टेंशन दे रहा है मेरा स्क्वायर रूट, है ना, दे रहा है। तो इसको भगाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, चाहे अलजेब्रिक हो, चाहे कोई भी लॉगरिथम फंक्शन हो, किसी फंक्शन से वो भाग जाए स्क्वायर रूट। तो एक ही बंदा है जो भगा सकता है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। किसका, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। किसका नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो हमने बताया था किसका आगे प्लस टेन थीटा का होता है ना, 1 + tan² थीटा। तो टेन थीटा उसका जो है बनाया कैसे, तो ऐसे लेट क्या करेंगे, लेट x = 8 tan थीटा। तो डी एक्स कितना हो जाएगा, a sec² थीटा हो जाएगा, डी थीटा। क्लियर है। यानी अगर यहां से मैं देखा जाए तो थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा x/a। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/a। क्लियर है, क्लियर है ना। चलते हैं क्वेश्चन पे। आई मेरे को क्या है, 1/√a² प्लस x² dx। तो हमने क्या बोला कि पुट करते हैं अपन, क्या पुट करेंगे, 1/√a² प्लस a² tan² थीटा, और dx क्या है, a sec² थीटा डी थीटा। इधर क्लियर, देख लो ना कैसे बन रहा है जो। क्लियर है, क्लियर है ना यहाँ पर, है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी जो i = हो जाएगा a sec² थीटा डी थीटा। इसका मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। तब हम क्या करेंगे यहाँ पर बताइए, स्क्वायर रूट के हम बाहर ले लेंगे a², 1 + tan² थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब स्क्वायर रूट के अंदर में जो a है ना, ये बन गया मेरे को क्या, sec² थीटा बन गया। और ये a² है जो बाहर करेंगे तो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। यानी a = जो हो जाएगा बताइए, a इंटीग्रल a sec² थीटा बाई a sec थीटा डी थीटा। मैंने इसको इंटीग्रल को बाहर कर दिया। आपने पढ़ा होगा कि 1 + जो tan² थीटा होता है वो sec² थीटा का इक्वल होता है। क्लियर है। तो इसी से मैंने इसको ऑपरेट किया, क्या किया, ऑपरेट कर दिया। इधर क्लियर, समझ में आ रहा है भाई, है ना। तो ऐसे अपना सोल्व कर दिया। अब चलता हूँ आगे। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर, ए से कैंसिल आउट, ये अपन को सेक से सेक खत्म कर दे। क्या कर दे, कर दे, सेक है सेक है, सेक है सेक है। तो यानी आई = क्या बच गया, सेक थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रल सेक थीटा का क्या होता है, इंटीग्रल सेक थीटा क्या होता है, क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। कहाँ बताए थे, डायरेक्ट इंटीग्रल से बताया था आपको। क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात है कि tan थीटा = तो x/a दिख रहा है, बट एक सेक थीटा नहीं दिख रहा है। तो हमने क्या करेगा, tan x = a/a है, सॉरी x/a है। इसका मतलब सेक थीटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 + x²y_a², मतलब √a² प्लस x² बाई कितना a हो जाएगा। देख ले, सब्स्टिट्यूट करते हैं किसमें, इंटीग्रल में। क्या हो जाएगा इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन, बताइए बताइए। इंटीग्रल्स में क्या सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, i = लॉग क्या है, सेक, यानी कितना, √a² प्लस x² बाई a बाई tan थीटा क्या है, tan थीटा मेरे को दिया है वहीं प्लस c। यानी i = जो हो जाएगा लॉग, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ a तो क्या हो जाएगा, x प्लस √a² प्लस x² प्लस c। यानी i जो = हो जाएगा लॉग। देखिए अगर ये लॉग डिवाइड में है सोचिएगा तो माइनस होगा, और a मेरे को क्या है, कांस्टेंट है। a क्या है मेरे को, कांस्टेंट है। अगर a मेरे को कांस्टेंट है तो इसका मतलब
ये यहाँ पर x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। अब ये दोनों c भी क्या बन जाएगा, बड़ा C बन जाएगा, माने कांस्टेंट बन जाएगा। तब जब बड़ा C बन जाएगा इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश मान लो इसको, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इधर क्लियर। अब यहाँ पर कैसे लर्न करेंगे, इतना है ना, स्क्वायर रूट माने इंटीग्रल 1 बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या करेंगे यहाँ पर x लिखेंगे, क्या फंक्शन मेरे को x, और वही छाप देंगे। हमने क्या बोला, x जो फंक्शन है वो लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, वही जो छाप देंगे जो इंटीग्रल था उसका। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, समझ में आया। एक किसके आगे प्लस वाला में, हम टेन वाला का बता रहा हूँ। क्या करना है, अगर जो यहाँ पर ये है x इसका फंक्शन यहाँ लिखेंगे वही छाप देंगे। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन पे देखिए, i इक्वल टू 1 बाई क्या है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx। क्लियर है। तो i इक्वल टू जो लेगा क्वेश्चन 1 बाई, पहले इसका क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर dx। पक्का देखिए है क्या नहीं। जब इसे मैं ब्रेक करूंगा, समझिएगा, इसके ब्रेक करूंगा ना, यही मेरे को आ जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक इतना का स्क्वायर, तो a इक्वल टू मेरा कितना 1 और x इक्वल टू क्या बन गया x प्लस 1, है ना। चलिए तो i जो इक्वल टू बन जाएगा कितना, हमने बोला x मेरा क्या है यहाँ पर x प्लस सॉरी क्या वो करेंगे यहाँ पर, देखिए क्या मैंने बोला कि log मॉडुलस x मेरा क्या है x प्लस 1 प्लस वही हमने क्या बोला फंक्शन जो x में है x का वैल्यू प्लस वही मतलब क्या, स्क्वायर रूट कितना है मेरे को, इतना, यानी कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वेयर सी इज क्या है मेरे को यहाँ पर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या करना है, समझ में आ गया, वही छाप देना है। क्लियर है, समझ में आ गया। कैसे बना रहे हैं, बस उसी तरह से यहाँ भी मानेंगे 10, यहाँ भी मान सकते भी, नहीं तो अलग अलग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट उतना नहीं है इसका, लेकिन ये दोनों का इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक स्क्वायर रूट नहीं भागेगा, जब तक हम इसका इंटीग्रल बना ही नहीं सकते, या इंटीग्रेशन हम लोग बना ही नहीं सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, 3rd नंबर का, इंटीग्रल्स 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए डी एक्स। देखिएगा अब क्या है, देखिए पहले क्या था हम बना रहे थे, देखिएगा क्या 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या था 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। देखिए फर्स्ट वाला ये था आगे माइनस, ए क्या था आगे प्लस, अब क्या पीछे माइनस है, क्या है पीछे माइनस। इधर क्लियर, पीछे माइनस है, इसका मतलब प्रॉब्लम करेगा। क्या करेगा प्रॉब्लम, तो हम लोग बोला था कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमको हेल्प करेगा। तो अब इसको क्या करते हैं, लेट, क्या लिखते हैं, लेट एक्स इक्वल टू, हमने बोला था कि जिसके पीछे माइनस होता है उसको हम सेक थीटा मानते हैं। तो लेट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा मेरे को यहाँ पर एक्स बाई ए, तो थीटा क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स बाई ए। इसका ऐसे जरूरत नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। ये क्लियर है ना, पक्का समझ में आ गया, ये नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन, ये अब यहां पर ए आई इक्वल टू क्या है क्वेश्चन, डी एक्स भी डी थीटा भी चाहिए मेरे को, तो डी थीटा क्या हो जाएगा, मैंने डी एक्स क्या हो जाएगा, बोलिएगा डी एक्स क्यों, क्योंकि आपका थीटा क्या फंक्शन बन गया, तो डी एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बन गया। इधर क्लियर, अगर ये बन गया तब चलते हैं आगे। तो मतलब यहाँ पर ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर।
क्लियर, क्लियर है ना। यानी आई जो इजकल टू यहाँ बनेगा क्या बन जाएगा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। यानी आई इजकल टू ए सेक थीटा अपॉन, देखिए ए स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर है, ए कितना कहाँ पर है, आगे माने क्या बाहर है, ए क्या है बाहर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो जब टेन स्क्वायर थीटा होता है तो इसका मतलब स्क्वायर में है, उसके अंदर स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, टेन थीटा बच जाएगा। और यहाँ पर क्या एक और है टेन थीटा डी थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा उड़ा देता हूँ, ए से ए उड़ा दिया, यानी जो आई मेरे को बचा क्या बचा, सेक थीटा डी थीटा। यानी आई जो इजकल टू हो जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, वेयर सी इज यहाँ पर क्या, इंटीग्रल कैलकुलेशन, इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इधर क्लियर। यानी आई जो इजकल टू हो जाएगा लॉग, अभी बताया था सेक थीटा क्या है मेरे को, सेक थीटा एक्स बाई है प्लस, अगर टेन थीटा लेंगे तो ये अगर अपन को ये हाइपोटेनस है और ये अगर बेस है, तो यानी पी जब निकालूंगा तो क्या हो जाएगा अपन को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो टेन थीटा में तो क्या होता है, इतना होता है, एक परपेंडिकुलर बाई कितना बेस, ऐसे कर दिया। जब यहाँ पर ऑपरेट करेंगे तो लॉग यहाँ पर ए ले लेंगे और एक्स प्लस कितना हो जाएगा बोलिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कितना सी। देखो ये लॉग में इतना बाई क्या है, इतना बाई क्या है, इतना है ना, इतना बाई इतना। तो यानी लॉग जब डिवाइड में होता है तो माइनस में करते हैं, तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, हमने क्या बोला था माइनस होगा ना, जब लॉग माइनस में होता, मैंने डिवाइड में होता तो माइनस लॉग ए प्लस सी। अब एक बताओ यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट है, एक्स छोड़कर बाकी जितने भी रहेंगे क्या रहेंगे, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी ये कांस्टेंट, अब बताओ एक कांस्टेंट है थोड़ा और ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों मिला के एक बड़ा कांस्टेंट बन जाएगा जिसको हम बड़ा सी लिख देंगे। यानी आई इजकल टू जो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बड़ा सी, ठीक है। एक चीज याद रखें, इसको याद कैसे रखेंगे, इंटीग्रल 1 बाई एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए, मतलब लॉग लेना ही लेना है, एक्स को और वही छाप देना। देखो यही छाप दिया, क्या मैंने बोला, जो फंक्शन रहेगा लिखना है, एक्स में है एक्स में, पी में है तो पी में, और वही जो छाप देना है जिसका हमको इंटीग्रल निकालना है। इधर क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर है। उसी जैसे एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल में क्वेश्चन में समझ में जाता रहेगा। जैसे आई इजकल टू समझिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी 4x लेता हूँ, 4x है ना, या 6x लेता हूँ प्लस 8 dx। समझिएगा इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखिए तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1। देखिए 3 का स्क्वायर मेरे को क्या होता है, 9 होता है, कंप्लीट स्क्वायर, 10th में पढ़ा थे आप, क्या से पढ़ा थे, 10th में पढ़े थे। इतना का स्क्वायर करने पर 9 आता है, लेकिन मेरे पास कितना बचा हुआ 8, तो एक माइनस कर दी, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब आई इजकल टू निकालेंगे, समझिएगा आई इजकल टू, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 बचा dx, क्लियर। तो यहाँ पर देखो मेरा फंक्शन क्या बन गया, x प्लस 3 और कांस्टेंट क्या है 1, तो यानी x जो मेरा हो गया x प्लस 3 और a कितना बन गया 1, है ना। देखो तो फंक्शन का माइनस कांस्टेंट है या नहीं है, तो हमको इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी आई इजकल टू जो हो जाएगा लॉग वही, मतलब क्या फंक्शन प्लस क्या कर देंगे, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, प्लस क्या वही छाप देना है, क्या छाप देना है, वही अपन को क्या करना है, छापना है। तो छापना है वही, क्या करेंगे छापेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बोलिए
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 प्लस वेयर c इज क्या है यहाँ पर, वेयर c इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर c इज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इधर क्लियर, समझ में आ गया या नहीं आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, जैसे सपोज है आपका ऐसा क्वेश्चन है, 4 नंबर आ गया। 4 नंबर स्क्वायर रूट एक्स बाई ए प्लस एक्स डी एक्स क्या है, इतना है। यहां पर आपको फिर बोल रहा हूं प्लस आ गया है, लेकिन हम जब एक्स स्क्वायर रहता था तब प्लस मानते थे, यहां पर तो प्रॉब्लम कर दिया। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हटाएंगे वो मैं बताता हूं आपको, कैसे देखिए शुरू करते हैं। तो यहां पर लेट एक्स इजकल टू ए tan स्क्वायर थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे, ए tan स्क्वायर थीटा मानेंगे। इधर क्लियर, या ए कॉट स्क्वायर थीटा माने 1 प्लस, वो भी तो देता है, प्लस ही देता है ना। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा बताइएगा, डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा बोलिए, है ना, डिफ्रेंसिएशन बताइए। ए 2 tan थीटा सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा चलेगा। यहां से अगर मैं निकालता हूं इसको, क्योंकि यूज होगा, तो x बाई ए tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स बाई ए, थीटा किसके बराबर होगा, tan इनवर्स रूट एक्स बाई ए। क्यों निकाला थीटा इसके टर्म में, क्योंकि मेरा फंक्शन x में है, लेकिन हम जो ला रहे हैं किसमें, थीटा में, तो थीटा को ट्रांसफर कर दिए x में। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मेरे को क्या है, x बाई ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ए डी एक्स। ए भी हो सकता है, प्लस वाला है, माइनस वाला भी होगा, देखते हैं कैसे कैसे होगा। तो आई इज कल टू क्या बनेगा यहाँ पर, x क्या है मेरा, ए tan स्क्वायर थीटा बाई ए प्लस ए tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे को बताइए, 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पर जो है ना, आपको मैं बताता हूँ, इसका डिफ्रेंसिएशन किया हूँ, डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है तो मैं बताता हूँ। x इजकल टू अगर a tan स्क्वायर थीटा है तो dx बाई डी टी करेंगे तो एक कचड़ा बाहर, तो d tan स्क्वायर थीटा एक tan थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा, d tan थीटा बाई कितना d थीटा, यानी a यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 tan थीटा हो जाएगा, इंटू tan थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। यही यहाँ पर वो चीज़ लिखा हूँ मैं, क्लियर है, क्योंकि जिसका मैं फंक्शन का सब्स्टिट्यूट करता हूँ x मानता हूँ, तो उसका डिफ्रेंसिएशन dx में जो है वो d थीटा में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है, तभी वो आगे मैं इंटीग्रल कैलकुलस बना सकता हूँ, नहीं तो नहीं बनेगा। इधर क्लियर, चलता हूँ अब क्वेश्चन पे, क्लियर हो गया, डायरेक्ट नहीं बनाया हूँ भाई, है ना। चलिए अब यहाँ पर ऑपरेट फंक्शन को ब्रेक करता हूँ। तो ए देखिए एक चीज बात बताइए, ये tan स्क्वायर थीटा है तो रूट ए tan स्क्वायर तो मतलब tan थीटा स्क्वायर रूट के बाहर बच जाएगा। आगे यहाँ पर क्या ए भी रूट ए था, ये 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बन जाएगा सेक थीटा स्क्वायर के अंदर में, तो ऐसे हो गया, ए से ये खत्म, क्या बच गया यहाँ पर 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बचा। एक चीज बताइए, ए सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक सेक थीटा बच जाएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन चलते हैं, आई इज कल टू यहाँ पर क्या बन जाएगा यहाँ पर tan थीटा इंटू 2a tan थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा। क्या ए बचेगा या नहीं बचेगा, ये देख क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। चलिए इसका मतलब आई जो इजकल टू हो जाएगा 2a बाहर कर दो क्योंकि कांस्टेंट है, tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा बन गया। इतना ही बना कि नहीं बना, चलिए इतना बना, तो आई जो इजकल टू हो जाएगा 2a। देखिए इसका
ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टेन थीटा सेक थीटा, देखिए स्क्वायर करता हूँ तो टेन थीटा का तो सेक स्क्वायर होता है, नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा तो इसको ऐसे करते हैं। क्या ऐसे करता हूँ वो बताता हूँ, इसको ब्रेक करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और सेक थीटा डी थीटा हो गया, यानी आई इक्वल टू 2a सेक क्यू थीटा माइनस सेक थीटा डी थीटा हो गया, यानी आई इक्वल टू 2a सेक क्यू थीटा डी थीटा माइनस 2a सेक थीटा डी थीटा। इधर क्लियर है ना। एक चीज बताओ, यहां पर क्या बन गया, सेक क्यू थीटा बन गया, इसको I1 मानो। अगर ये तो अभी बताया था कि सेक थीटा का क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, इसका तो लफड़ा नहीं है, लफड़ा है इसका जी। एक और मैं इसमें टॉपिक में बताता हूं, अगर इंटीग्रल u इंटू वी में है, dx है, तो I इक्वल टू यू वी डी एक्स माइनस डी यू वाई डी एक्स वी डी एक्स होता है, जिसको हम लोग इंटीग्रल का बाई पार्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल का बाई पार्ट्स बोलते हैं कि बाई पार्ट्स लगा दो इंटीग्रल्स में। उस केस में यहाँ पर I1 को पहले निकालना मेन मोटो है मेरा। क्या मोटो है, I1। तो I1 जब निकालेंगे तो सेक क्यू थीटा डी थीटा है, यानी I इक्वल टू इसको सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकते हैं आप। अब बताइए I इक्वल टू, इसको U मानो इसको V मानो। क्यों मान रहा हूँ, आइलेट में अलग तरीके, लेकिन यहाँ पर दोनों फंक्शन सेम है, U भी सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, V भी सेम है। तब आप लोग का दिमाग चाहिए कि जिसका इंटीग्रल निकल रहा है उसको हम लोग V मानेंगे, जिसका इंटीग्रल नहीं निकल रहा है इसको U मानेंगे। तो सेक थीटा का निकलता, ऐसा नहीं निकलता है बट थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, लेकिन सेक स्क्वायर का जैसे ही बनाएंगे तो उसको टेन थीटा की चढ़ देता है, तो हम भी टेन थीटा को बने सेक स्क्वायर का बनेंगे। तो सेक थीटा इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी सेक थीटा बाई डी थीटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी थीटा। इधर क्लियर, इतना होगा। अब यहाँ पर चलते हैं आई इक्वल टू, अभी मैं I1 निकाल रहा हूँ, अभी I नहीं निकाल रहा हूँ, I1 निकाल रहा हूँ। तो जब I1 निकालेंगे बताइएगा यहाँ पर I1 क्या हो जाएगा, इसके अनुसार अगर मैं निकालता हूँ तो क्या निकलेगा, देखिएगा इसके अनुसार अगर निकालता हूँ तो इसका तो मेरे को हो जाएगा सेक थीटा रहेगा, सेक स्क्वायर का टेन थीटा, यानी सेक थीटा टेन थीटा माइनस इसका तो फिर क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कितना, टेन थीटा, डिफ्रेंसिएशन है तो सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर का क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा डी थीटा हो गया। यानी I1 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा भाई, चलिए क्या हो जाएगा बताता हूँ, है ना। क्या हो गया, सेक थीटा टेन थीटा माइनस टेन इंटू टेन टेन स्क्वायर, यानी सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। देखिए इसका मतलब I1 इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा हो गया कि नहीं हो गया। फिर देखिए ये I1 इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रल, सॉरी सेक क्यू का क्या इंटीग्रल निकल गया, सेक क्यू थीटा सेक क्यू थीटा डी थीटा माइनस क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेक थीटा डी थीटा। एक चीज याद रखो, यहाँ वाला जो अपना था, कहाँ वाला, यहाँ देखो ये जो आ रहा था एक प्लस वाला, कहाँ पर प्लस था इसका, यहाँ भी टू था उसमें भी टू जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हुआ तो मेरे को बचा क्या, मेरे को I इक्वल टू क्या बच गया, सेक थीटा टेन थीटा, क्या क्या बचा यहाँ पर बोलिएगा,
प्लस सेक थीटा बाई 2 बचेगा। इसी को अब क्या कर देंगे, लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? ये नहीं क्लियर हो गया? समझ में आया या नहीं आया? इधर क्लियर? नेक्स्ट चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप का क्वेश्चन पे जैसे ये 4th था, 5th 6th था, अब 6 ले लो। ऐसा बोल दे कि a प्लस माने x प्लस a बाई a है स्क्वायर रूट में, सॉरी x है, क्या है x dx। अब क्या आ गया, i इक्वल टू किस में आ गया, स्क्वायर रूट a प्लस एक्स बाई एक्स dx। अब आ गया प्लस वाला, तो यानी जब प्लस वाला जब रहेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, जब प्लस वाला आया तो क्या मानेंगे बताइए। प्लस वाला में हम a सेक स्क्वायर थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, a सेक स्क्वायर थीटा। इधर क्लियर? क्या मानेंगे, a सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये प्लस है, सॉरी tan थीटा ही मानना पड़ेगा। दोनों सेम है क्या, एक बार देख ले भाई, दोनों सेम था क्या, प्लस वाला था ना, हाँ दोनों सेम है, तो इसका मतलब हम माइनस वाला चलेंगे। दोनों सेम आ गया भाई, माइनस वाला चलता है है ना। 6 नंबर में है i इक्वल टू एक्स बाई ए माइनस एक्स dx। इतना है अपन को, कितना है, इतना प्लस वाला हम आ गया है ना। चलते हैं, देख रहा है इसके आगे माइनस, तो यानी हमको x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा मानना पड़ेगा। तो dx क्या हो जाएगा मेरे को, a 2 साइन थीटा, क्या हो जाएगा a, क्या हो जाएगा a साइन, फिर से लिख रहा हूं मैं, है ना। चलिए क्या मालूम, लेट x इक्वल टू कितना मान लेंगे, a साइन स्क्वायर थीटा, तो dx क्या हो जाएगा a 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यहां से चलिए क्या बन गया, यहां पर रूट ओवर a साइन स्क्वायर थीटा बाई a साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर हुआ? अब बताओ, यहां पर भगाता हूं किसको, ये तो रूट में अंदर है तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ये कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इंटू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये मेरा बंदा बन गया, बना ना। तो यानी आई ये ए से खत्म कर दो, ए से क्या क्या खत्म कर दिया ना। क्लियर हुआ? इसको खत्म कर दिया। अब यहां पर एक चीज और बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या दे देगा, कॉस स्क्वायर देगा, यानी आई जो इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसके अंदर स्क्वायर रूट का ये तो रहेगा ही 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये जो स्क्वायर रूट में जो है ना, जब स्क्वायर रूट में है तो यानी स्क्वायर रूट भागेगा, क्या करेगा, भागेगा। तो ये जब भागेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बताइए, साइन थीटा बाई कितना, कॉस थीटा इंटू 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। इस कॉस से कॉस उड़ा दिया, बचा मेरे को क्या, कचरा है जो बाहर करता हूँ, 2a साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। मतलब हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब बताओ, ये 2 को है ना इसको दे दो, क्योंकि पता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, और एक कचरा को बाहर ही रखो, यानी आई इक्वल टू ए 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी आई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा हो गया, यानी आई इक्वल टू ए डी थीटा। ए जो सॉरी ए बाहर ही रहेगा, ए हमको बाहर ही रखना है यहाँ पर। क्लियर है? यानी यहाँ पर कॉस 2 थीटा डी थीटा बन गया, यानी आई इक्वल टू ए थीटा हो गया ये, और ए साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। अब यहाँ पर हमको यहाँ से निकालता हूँ, हमको एक्स क्या है, ये थीटा में है बंदा, हमको लाना क्या इसमें है, एक्स में। तो साइन स्क्वायर थीटा
सॉरी, यहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ए साइन स्क्वायर थीटा एक्स माना है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, एक्स बाई ए हो जाएगा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स बाई ए हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स बाई ए। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? अब चलता हूँ आगे यहाँ से फिर ऑपरेट करेंगे। क्या ऑपरेट करेंगे, आई इक्वल टू ए तो बन गया ए साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स बाई ए माइनस ए बाई टू, यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा प्लस सी। इस 2 से 2 भागा तो हम ए बाई साइन इनवर्स एक्स बाई ए स्क्वायर रूट में माइनस ए साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट इतना निकाला था। देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, यानी कितना हो गया, स्क्वायर रूट एक्स बाई ए। फिर क्या है, कॉस थीटा है, तो इतना का स्क्वायर -1 होता है, ए स्क्वायर तो कितना, फिर वही हो जाएगा कितना, ए माइनस एक्स बाई एक्स प्लस, वेयर सी इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ए बाई एक्स माइनस एक्स होगा या ए हो, नहीं ए होगा प्लस सी, वेयर सी इज यहाँ पर क्या, इंटीग्रल कैलकुलस। क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस। इस पे 2 क्वेश्चन हो जाए एग्जाम्पल में। जैसे क्वेश्चन में समझिएगा, आई इक्वल टू क्या कर दूँ यहाँ पर, एक्स बाई क्या है 4x का स्क्वायर dx। क्लियर, 4x dx। क्लियर। तब यहाँ पर क्या मानना होगा मेरे को, यहाँ पर मानना जो होगा ये क्या है, x बाई रूट 4 माइनस एक्स डी एक्स। तो लेट x इजकल टू 4, ए की जगह पर क्या है मेरे को 4 है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो dx क्या हो जाएगा मेरे को 4 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी dx जो हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे को, बताइए 8 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। समझ में आया या नहीं आया, यहाँ पर समझ में आया, इधर क्लियर, पक्का समझ में आ गया या नहीं आया, बताइएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है बताएंगे आप। आ रहा है समझ में सबको 100%। चलिए अब चलता हूँ आगे, समझ में आ गया ना। डायरेक्ट पुट करेंगे तो जो आई इक्वल टू हो जाएगा ए साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स बाई 4 माइनस, यहाँ से देखिए ए है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ए इससे, इसका मतलब बचेगा क्या, रूट एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स प्लस सी। समझ में आया। यहाँ पर क्या बच जाएगा, आई इक्वल टू ए मेरा कितना है 4, देखिए तो साइन इनवर्स एक्स बाई 4 माइनस रूट एक्स माइनस 4 माइनस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या है यहाँ पर, सी इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या नाम है इसका, इंटीग्रल कांस्टेंट। क्लियर है या नहीं क्लियर है, पक्का। अब चलता हूँ आगे। इसी टाइप क्वेश्चन को फिर मैं जो बताने जा रहा हूँ वो समझिएगा कैसे सोल्व करते हैं। जो इधर क्लियर, समझ में आ गया या नहीं आया तो बताइएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है क्वेश्चन जिसका 7 नंबर होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स या ए प्लस एक्स या ए भी हो सकता है स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स डी एक्स। डी एक्स को नहीं छोड़ना है, डी एक्स रहेगा ही रहेगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसा है तब क्या करेंगे, याद रखो प्रॉब्लम फंस गया। पहले क्या था, उसके आगे प्लस या उसके पीछे माइनस या आगे माइनस। यहाँ पर तो क्या हो रहा है पता है, फंक्शन के आगे यानी एक्स के आगे प्लस भी है माइनस भी है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, प्लस भी है और माइनस भी है। तब उस केस में हम लोग जो मानते हैं, क्या मानेंगे, लेट क्या मानेंगे,
क्या मानेंगे, लेट x इक्वल टू a cos 2 थीटा। याद रखिएगा, आगे माइनस साइन मानते थे, पीछे माइनस सेक मानते थे, आगे प्लस टेन मानते थे। लेकिन अगर प्लस माइनस दोनों है साथ में, उस केस में x इक्वल टू a cos 2 थीटा मानेंगे। देख क्लियर? तो यहां पर dx क्या बन जाएगा मेरे को, a sin 2 थीटा माइनस के साथ d थीटा। समझ में आया? क्लियर है या नहीं क्लियर है? पक्का? चलते हैं आगे, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आई इक्वल टू जो यहाँ पर हो जाएगा, समझिएगा, जो आई इक्वल टू जो यहाँ पर होगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में है ए cos 2 थीटा अपॉन a प्लस a cos 2 थीटा डी थीटा, माने dx मेरे को, यहाँ dx था, ये यमराज की तरह बैठा हुआ, तो जो dx वाला फंक्शन उसको रखेंगे। तो माइनस a साइन कितना 2 थीटा डी थीटा, x का कोफिशिएंट कितना 2 था, तो यहाँ पर 2 भी लिखेंगे, 2 भी मल्टीपल होगा। क्लियर है? चलिए अब आई इक्वल टू चलते हैं। यहाँ भी a बाहर करो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, देखते जाइएगा, a प्लस 1 प्लस कितना कॉस 2 थीटा हो जाएगा, माइनस 2 a रहेगा, साइन थीटा को कन्वर्ट कर दो सिंगल एंगल में। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ ब्रेक करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, ब्रेक, समझिएगा, जब ब्रेक करने जा रहा हूँ ना तो सिंगल एंगल में आ रहा है, तो इसको भी हम सिंगल एंगल में बना देंगे, या तो जब इसको ब्रेक करने पर सिंगल एंगल आ जाएगा, जैसे बताता हूँ, इसको रखो यहाँ पर, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, डी थीटा यही आ गया। तो आई इक्वल टू ए से कैंसिल कर दो, यानी स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस 2 इंटू 2 8 कितना, ये तो 8 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ये 2 कहाँ से आया, नहीं ये 2 नहीं रहेगा, ये 2 नहीं रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, इसका मतलब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा चलेगा। ठीक है? चलिए अब यहाँ से ये यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये भगाओ इसको, 2 भी कांस्टेंट, 2 भी भगाओ, तो यहाँ पर 4a बच गया इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, कर दिया। आई इक्वल टू क्या बचा, a बाहर 2a बाहर लो, चलिए साइन थीटा बाई कितना कॉस थीटा, स्क्वायर रूट हटाएं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इसलिए कि इस 2 थीटा को भगाएं क्योंकि सभी थीटा के एंगल में आ रहा है। देखो यहाँ थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा कर दिया, इस कॉस से कॉस भगा दो। अब मेरे को क्या बचा, आई इक्वल टू बताइए, माइनस 2 ये बाहर रखें, 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब एक बार बताओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा हम बताए थे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, यानी आई इक्वल टू माइनस 2 ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब एक चीज देखिए, ये प्योर जो किस में आ गया मेरे को, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, किस में आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, तो यानी आई इक्वल टू माइनस 2 ये कर दिया, यहाँ पर कितना डी थीटा साइन का, सॉरी यहाँ पर माइनस से होगा, माइनस साइन 2 थीटा बाई कितना 2 प्लस सी, यानी आई इक्वल टू माइनस 2a थीटा प्लस से जहां पर हो जाएगा 2a साइन 2 थीटा बाई कितना 2 से 2 कैंसिल आउट प्लस सी, यानी आई इक्वल टू जो बन गया यहाँ पर, समझिएगा। यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको निकालता हूँ, थीटा कितना माना हूँ, कॉस थीटा माना हूँ, तो कॉस थीटा 2 थीटा इक्वल टू किसका हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो 2 थीटा क्या बन जाएगा मेरे को यहाँ पर, कॉस इनवर्स एक्स वाई कितना ए,
समझे या नहीं समझे? पक्का? यानी यहां पर माइनस है 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस सी लिख सकते हैं। यानी यहां पर जो बन जाएगा आई इक्वल टू माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। क्यों किया? 2 थीटा का टर्म था इसीलिए इसको 2 थीटा के टर्म बना दिया कि इनवर्स में चले। और क्यों ऐसा करना पड़ गया? क्योंकि एक्स के टर्म के हमको इंटीग्रेशन निकालना है, नहीं कि थीटा के टर्म। थीटा के टर्म रहता तो मैं यहां पर ही इंटीग्रेशन निकाल दिया था, लेकिन ये थीटा के टर्म में नहीं पूछ रहा है। तो अगर थीटा के टर्म में नहीं पूछ रहा है इसका मतलब समझो कि हम लोग को एक्स के टर्म में लाना होगा। यानी यहां पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस यहां ए रहेगा क्योंकि यहां पर ए था, ए रहेगा, इधर के लिए ए रहेगा। और क्या यहां पर प्रॉब्लम होने वाली है? आई इक्वल टू, इसको इधर रखो पहले, ए रूट ओवर, बताइए क्या करेंगे इसको? एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस सॉरी माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा, माइनस क्या हो जाएगा? ए कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस सी चलेगा। यानी आई इक्वल टू ए से कैंसिल आउट भी कर सकता है, कर सकता हूं भाई। तो क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। हमें लगता है कहीं ना कहीं मिसिंग कर रहे हैं अपन। बाई ए 2 थीटा किया, यहां पर डबल लाया, कहीं ना कहीं हो रहा है जी। एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा सही है जी। कहाँ किया? यहां इंटीग्रल तो सही है, 2a फिर मल्टीपल कर दिया, लेकिन सब्स्टिट्यूट आगे कर लीजिएगा इसको। कहाँ पर हो रहा है? इतना तो सही है, इसको इतना बनाया, साइन 2 साइन साइन गया तो 2 साइन स्क्वायर 2 माइनस 2 ये बाहर है, माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, वहाँ भी 2a थीटा बन गया। यहाँ पर 2a साइन 2 थीटा तो ए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा तो एक्स वाई है, यहाँ भी सही है, यहाँ से फिर कॉस चलिए सही है। क्लियर है? समझ में आया या नहीं आया? कोफिशिएंट 2 से था, 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? क्वेश्चन पे चलेंगे, कैलकुलेशन में अगर इशू होगा तो आप देख लेंगे, है ना। चलें आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे चलें आगे। क्वेश्चन देख लीजिए इसको। देख रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन को ऑपरेट कर रहे हैं जो। क्लियर है? आगे चलें, आगे बोलिए जल्दी फटाफट। अब अगला जो 8 नंबर है उसका बताने जा रहा हूं, 8 नंबर का, कि अगर क्वेश्चन इस टाइप से रहे तब क्या करेंगे। जैसे ऐसा था तब ऐसा कर दिया। अगर आगे का कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन एक कितना नंबर 7 नंबर है, 8 नंबर बताता हूँ। 8 नंबर इसी पे क्वेश्चन बना देते हैं, एग्जाम्पल बना लेते हैं पहले। ऐसा है 4 माइनस एक्स बाई 4 प्लस एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू हम लोग लेट क्या मानेंगे? एक्स इक्वल टू कितना, क्या करेंगे? एक्स इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे? एक्स इक्वल टू क्या बोले थे? 4 cos 2 थीटा मानेंगे। तो dx क्या हो जाएगा? ओ यहाँ पर जो dx था, जो -2 साइन थे वो भी किया था। चलिए आगे चलिए, -4 साइन 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा हो गया।
तो आई इजकल टू यहाँ पर बताइए, आई इजकल टू √4 माइनस 4 cos 2 थीटा बाई 4 प्लस 4 cos थीटा इंटू -4 sin 2 थीटा डी थीटा, यानी आई इजकल टू 4 1 माइनस cos 2 थीटा 4 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस कितना हो गया 4 sin 2 थीटा हो गया। इतना किया ऑपरेट। अब यहाँ से चलिए इस 4 को भगा दिए। अब यहाँ से बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई कितना 2 cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट चलेगा, इसको -4 sin 2 थीटा रहेगा डी थीटा रहेगा। इस 2 से भगा दिया, sin थीटा बाई cos थीटा क्या बन जाएगा बताइए, ये बनेगा ऐसा, स्क्वायर रूट हटेगा तो -4 बाहर कर दीजिए, यहाँ पर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बच जाएगा डी थीटा। क्यों किया ऐसा समझिएगा, क्योंकि यहाँ भी सिंगल एंगल है और यहाँ भी सिंगल एंगल। ये मेरा बेचारा बैठा हुआ है 2 थीटा में, तो इसको भी रिमूव कर दिया साइन, इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया। क्या बचा मेरे को, आई इजकल टू -4 बाहर था तो 2 sin स्क्वायर थीटा डी थीटा बचा, यानी आई इजकल टू -4 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा, यानी आई इजकल टू -4, ये डी थीटा बन गया, ये माइनस कितना बन गया भाई cos 2 थीटा डी थीटा बन गया। अब इस माइनस को प्लस में करता हूँ तो 4 cos 2 थीटा डी थीटा -4 डी थीटा बन गया, यानी आई इजकल टू 4 sin 2 थीटा बाई कितना 2 -4 नहीं लेता हूँ, कुछ इसको ऐसे बनाता हूँ, कैसे समझिएगा, 2 इंटू 2 थीटा बनाता हूँ डी, सॉरी ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, प्लस क्या हो जाएगा मेरे को यहाँ पर सी, समझे। क्यों किया 2 थीटा में, क्योंकि यहाँ पर ये बैठा हुआ है, x इजकल टू कितना है 4 cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा जो बनेगा वो x/4, तो 2 थीटा क्या बन जाएगा cos इनवर्स x/4, इसीलिए किया। अब यहाँ पर कितना है, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, यानी i जो इजकल टू हो जाएगा 2 sin 2 थीटा -2 cos इनवर्स x/a प्लस सी। अब देखो sin 2 थीटा cos 2 थीटा इतना है, समझिएगा, तो sin 2 थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी आई इजकल टू 2√1 x/4 का स्क्वायर, है ना, x/4 का स्क्वायर -2 cos इनवर्स x/a प्लस सी। इसको एलसीएम लेकर सोल्व करेगा तो आई जो इजकल टू हो जाएगा 2 तो रहेगा 4 माइनस x अपॉन ये 4 का स्क्वायर तो 4 ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर है ना, तो 16 माइनस यहाँ 16 हो जाएगा। आई थिंक्स हमने क्या बोला, यहाँ पर x/4 आया था 16 हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। 4 यहाँ जाएगा -2 cos इनवर्स x/a प्लस सी, क्लियर है यहाँ पर। तो आई इजकल टू जो हो जाएगा, सॉरी आई जो इजकल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा देखिएगा, 2 मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दो ऐसे, तो 2 1 कितना √4 माइनस x/2 -2 cos इनवर्स x/a प्लस सी, वेयर सी इज यहाँ पर क्या है इंटीग्रल कांस्टेंट, वेयर क्या है सी यहाँ पर है इंटीग्रल कांस्टेंट है। इधर क्लियर समझ में आ रहा है ना, इस फार्मूला को कैसे ऑपरेट करते हैं, इधर क्लियर। नेक्स्ट है आपका कितना नंबर, इससे 8 नंबर था, 9 नंबर क्वेश्चन, मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला 9 नंबर जो हम लोग का है फार्मूला, गौर समझना, यहाँ पर ऐसा है, कैसा है, इंटीग्रल √x माइनस अल्फा और बीटा माइनस x, या ऐसे भी हो सकता है ये इंटीग्रल x माइनस बीटा और x माइनस अल्फा,
का स्क्वायर रूट dx। क्लियर है? जब ये ऐसा रहे ना, समझ लीजिएगा, रूट ओवर x माइनस अल्फा या बीटा माइनस एक्स dx, तो जो लेट मानते हैं x इजकल टू, समझिएगा, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये मेरा इतना आया, समझ लीजिएगा। अगर ये इतना है, x मैंने माना हूं इतना, ठीक है, इसका मतलब इसका dx भी चाहिए, क्योंकि यमराज की तरह dx बैठा हुआ है। तो जब dx हटाऊंगा तो अल्फा ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बीटा, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक चीज देखिएगा, बताने जा रहा हूं, जो ये बंदा और ये बंदा मिलके क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, यानी dx जो हो जाएगा माइनस अल्फा साइन 2 थीटा प्लस बीटा साइन 2 थीटा। डी थीटा भी रहेगा, चलेगा, डी थीटा को नहीं छोड़ना है भाई, ये बेचारा हम लोग को ऑपरेटर है, ऑपरेटर को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो साइन 2 थीटा कॉमन लिया तो बीटा माइनस क्या बच गया, अल्फा डी थीटा, यानी इसको ऐसे लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को। क्वेश्चन क्या है मेरे को, x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स dx, है ना। ऐसा पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, रूट ओवर x क्या है मेरे को, अल्फा, सॉरी x तो रहेगा, x रहेगा, x का लफड़ा नहीं है मेरे को, x रहेगा, क्या है यहाँ पर, अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी x, सॉरी थीटा, क्या है, थीटा है, थीटा क्या है, थीटा, माइनस हो जाएगा x है ना, x वाला, पहले x वाला का लिखेंगे भाई, x हमको दे रहा है ना, सॉरी x दे रहा है यहाँ पर, x, तो अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपोन क्या है, बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, देखो यहां पर जो बीटा माइनस अल्फा है ना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर कर दो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा भाई, बोलो भाई, बीटा बोलिए, बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, माने बीटा माइनस अल्फा रूट ओवर क्या हो जाएगा बताइए, साइन 2 थीटा भी रहेगा भाई, डरना नहीं है, साइन 2 थीटा रहेगा, यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा है, दोनों में देखिए, ये बीटा साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ, एक्स थीटा है, माइनस अल्फा यहाँ क्या लिख सकता हूँ बताइए तो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपोन, देखिएगा नीचे भी क्या आ जाएगा, बीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहां से इस बंदा साइन स्क्वायर बन जाएगा मेरे को, यहां से अगर मैं बीटा कॉमन लेता हूं इस दोनों को तो 1 माइनस बन जाएगा, यानी आई इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर रूट, बीटा स्क्वायर है क्या, नहीं बीटा स्क्वायर नहीं होगा जी, स्क्वायर मत ही दो, टेंशन दे देगा नहीं तो, बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा अपोन, यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया हूँ, यहाँ पर भी कॉमन लूँगा तो बीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा बचेगा। एक चीज देखिए, ऊपर में मेरा क्या बच रहा है, ऊपर में देखो, ऊपर में देखो, ये तो बीटा माइनस अल्फा है,
तो स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर थीटा बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पर क्या बच रहा है जी, कॉस स्क्वायर थीटा बीटा माइनस अल्फा साइन 2 थीटा, डी थीटा चलेगा जी, डी थीटा को मत ही छोड़िए आप लोग, बीटा माइनस अल्फा रख दिया हूँ बाहर, ठीक है ना। चलता हूँ, ये बंदा ये जब होगा एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल एक दूसरे कर देगा, बच जाएगा मेरे को क्या, सॉरी एक कांस्टेंट भगाएं के रहेंगे, अभी बार बार ये लफड़ा दे रहा है, बाहर रखेंगे तो साइन थीटा बाई कितना बच गया, कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। इसको और इसको कैंसिल कर दिया, क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जब ये कैंसिल किए तो आई इक्वल टू क्या बच गया मेरे को, बीटा माइनस अल्फा 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आई इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड कर दिए, 2 दिए नहीं, 2 तो जरूरत था ही नहीं क्योंकि 2 ऑलरेडी था ही दिया हुआ, बेचारा अच्छा आदमी था। अब यहाँ पर 1 माइनस कितना हो जाएगा बोलिएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस, बोलिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, यानी आई इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, ये डी थीटा हो गया, ये कॉस 2 थीटा डी थीटा हो गया। अब आई इक्वल टू क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा, थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 प्लस, अब क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, थीटा का वैल्यू निकालकर वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, क्लियर हुआ। अब कैसे निकालेंगे मैं वही बताता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, दोनों को ऑपरेट करके थीटा का वैल्यू निकाल के थीटा निकल जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बीटा माइनस अल्फा इतना हो जाएगा। इधर क्लियर, ऐसे हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद इस पे हम क्वेश्चन आपका जो बताऊंगा वो अपना सोल्व कीजिएगा, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को आगे बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देना बाकी है, माने इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन रहेंगे उस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे अपन ऑपरेट करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, स्टैंडर्ड नाम है इसका, स्टैंडर्ड इंटीग्रल कैलकुलस होगा, तो इसको हम सोल्व करेंगे। क्लियर है, तो हम लोग इसको सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर इसका अगला एपिसोड में बताएंगे कि क्या होगा जो। थैंक यू।